हेलो दोस्तों, आप सभी का जो है आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 के जितने स्टूडेंट जो है 2024 में मैथ का एग्जाम देने वाले हैं, यानी मैथ का जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उस टाइप का हम क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 2024 में आने वाला है। कल के इस वीडियो में जो है यानी पार्ट 1 में जो है हम आपको जो है 1 से लेके जो है 5 तक जो है यानी पहला चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन, जो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, उस चैप्टर का हम एक क्वेश्चन बताए थे। दूसरा चैप्टर का भी हम क्वेश्चन बताए थे और तीसरा का भी बता दिए थे। आज जो है हम आज के इस वीडियो में जो है चौथा चैप्टर से डिटरमिनेंट से और इसके जो आगे चैप्टर है डिफरेंशिएशन पढ़ना है और अवकलज पढ़ना है, उस चैप्टर से जो क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसलिए जो स्टूडेंट 2024 में परीक्षा देने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जिस टाइप का सवाल हम बता रहे हैं, जिस तरह का जो है मेरे वीडियो में जो सवाल देखने को मिलेगा ना, इसी तरह से जो 2024 का एग्जाम देंगे ना आप लोग, 2024 के एग्जाम में जो है इसी टाइप का सवाल रहेगा। या तो ये रहेगा, अगर ये नहीं रहता है तो 2 नंबर में जो है इसके जगह पर कोई और संख्या लिख देगा, लेकिन ऐसा ही सवाल आएगा। ये मान लीजिए कि ऐसा ही सवाल आने वाला है, इसीलिए जो है आपको तैयारी करना है। इसके जैसा जितना सवाल आपको मिलेगा डिटरमिनेंट में, सारणिक में जितना सवाल मिलेगा चौथा वाला चैप्टर में, सबको बना लीजिएगा। और बहुत बड़ी नहीं होती है ये इस टाइप के सवाल बहुत आसान होते हैं, इसलिए ध्यान से आइए। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम हल लिख लिए और हल में क्या करेंगे कि इस सवाल को हम उतार लेंगे। क्या है, 1 है, -1 है, फिर 4 है, फिर यहाँ पे 2 है, 3 है, 1 है। ये देखिए जो हम सीधा लाइन लिख रहे हैं ना, एक कॉलम लिख रहे हैं। ये जो है क्या है, तो कॉलम लिखा है, फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है। अब थर्ड कॉलम में क्या है, 4 है, 0 है, 0 है। और ये जो है आपका कॉलम है, ये C1 है आपका, ये आपका C2 है, ये आपका जो है C3 है। और जो बेड़िया लाइन होता है उसको हम रो बोलते हैं, यानी इसको हम बोलेंगे 1 2 3, 1 2 4 को हम फर्स्ट रो बोलेंगे, इसको हम R1 बोलेंगे। -3, -1 3 और 0 को हम बोलेंगे R2 बोलेंगे। 4 1 0 को हम R3 बोलेंगे। यानी जो बेड़िया लाइन होता है उसको हम रो बोलते हैं और जो सीधा लाइन होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। यानी इसका हमको मान बताना है, तो आइए इसका हम मान ज्ञात करते हैं। इसका मान बताते हैं कि क्या होगा, तो इसके बराबर देखिए किस तरह से आपको गुणा करना है। ये देखिए इसमें से आप क्या करिए कि यहाँ पे 0 0 वाला ले लीजिए, ये 0 वाला छोड़ के जो है इसके पहले जो बच रहा है ना उसको लिखिए। ये होता है प्लस होता है, ये माइनस होता है, फिर प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। यहाँ पे भी आइएगा तो प्लस माइनस प्लस होता है। इधर से भी आप बना सकते हो, चाहे यहां से भी बना सकते हो, प्लस माइनस प्लस होता है। इसलिए हम इसको ही लेते हैं, 4 लेते हैं। ये इसके सामने का लाइन खत्म हो जाएगा और ए लाइन खत्म हो जाएगा, बस इतना ही बचेगा। 4 के सामने का लाइन खत्म करने के बाद ये लाइन और ये लाइन खत्म हो गया तो बचेगा क्या, तो -1 बचेगा, 3 बचेगा, फिर 4 होगा और 1 होगा, तो इसको हम लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका हम इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो -1 को 1 में गुणा करेंगे तो -1 होगा, और ये 4 3 12 हो जाएगा तो माइनस हम 12 लिख लेंगे। यानी ये हो जाएगा 4 गुणे -1 और -12, -1 और -12 अगर जोड़ेंगे तो -13 हो जाएगा, तो यहाँ पे -13 हो जाएगा, हम लिख दिए। और 4 का गुणा अगर हम -13 में कर देते हैं, 4 का गुणा अगर हम -13 में कर देंगे तो 13 चौके 52 हो जाएगा, यानी ये जो है -52 आ जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर जो है -52 आएगा। यानी इस चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 4 से सवाल आता है तो आपके 2 नंबर लघुत्तरीय प्रश्न में आता है, तो इसी टाइप पर सवाल आने वाला है 2024 में। इसलिए इस तरह टाइप का जितना सवाल होगा आप सभी सवालों को जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आइए अगला चैप्टर में बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 पर।
चैप्टर नंबर 5 में आइए किस टाइप का सवाल मिलेगा देखने को 2024 में, यानी डिफरेंशिएशन में अगर हम पढ़ते हैं तो उससे जो सवाल देखने को मिलेगा आपके परीक्षा में जो है कुछ इस टाइप का देगा सवाल। ये सवाल नंबर 7 है। यदि यहां पे हम लिख देते हैं सवाल y बराबर इस तरह से आपको दिया होगा रूट में x माइनस 1 है, फिर इंटू x माइनस 2 है, फिर इसके बाद बटा में इसके है, फिर x माइनस 3 है, फिर इंटू x माइनस 4 है, फिर इंटू x माइनस 5 है। कुछ इस तरह का जो है आपके परीक्षा में सवाल आने वाला है। तो यहां पे पूछेगा तो dy बटा में dx, dy बटा में dx क्या करिए कि ज्ञात करें। इस तरह से जो है आपकी परीक्षा में सवाल आएगा। इसलिए जो है अब इसके जगह पर कोई और आ सकता है, लेकिन रूट में जरूर रहेगा। ये डिफरेंशिएशन जो पूछेगा ना, ये 2024 में जो है ना रूट वाला ही पूछेगा। इस टाइप का ही सवाल आएगा आपके परीक्षा में डिफरेंशिएशन से, यानी अवकलन से सवाल जो आएगा इसी टाइप का सवाल आने वाला है। इसलिए इस टाइप का जो रूट वाला सवाल है, जितना रूट वाला सवाल है आप सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसी में से आएगा ये। और इसके बाद इसको आप इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx किस तरह से ज्ञात करेंगे, इसको हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं और हल में जो दिया हुआ सवाल है उसको उतार देते हैं। y बराबर है रूट में x माइनस 1, x माइनस 2 बटा में x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। ये आपका सवाल है। कुछ इस तरह से आपको सवाल देखने को मिल गया है, ये यहाँ पे दिया हुआ है और इस तरह का सवाल आने वाला है। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि अगर रूट x लिखा हो तो रूट x को हम क्या लिख सकते हैं घातांक के रूप में। तो यहाँ पे देखो x के पावर, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 होता है। रूट का मतलब पावर 1/2 हो जाएगा। अगर आप 2 के पावर 1/2 लिखा हो तो इसको आप रूट 2 लिख सकते हैं। 5 के पावर 1/2 लिखा हो तो इसको आप रूट 5 लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे रूट x लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं। यानी ये हो जाएगा y बराबर क्या होगा तो x माइनस 1, x माइनस 2 और बटा में x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस जो है 5। ये हो गया। हम इसका पावर क्या लिखेंगे तो इसका हम पावर लिख देंगे 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट में है और जब रूट ये हटेगा तो इसका हम पावर 1/2 कर देंगे। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, इसलिए रूट है इसका मतलब पावर में 1/2 कर दिए। आप क्या करिएगा कि दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि लॉग ले लेते हैं। तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, ये देखिए दोनों तरफ है लॉग लेने पर, ये लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। यहाँ पे हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं। यहाँ पे जब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा लॉग y और यहाँ पे हो जाएगा लॉग है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और बटा में x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस जो है 5। ये होगा और इसका पावर जो है 1/2 होगा तो इसका हम पावर 1/2 कर दिए। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है। अगर आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन लॉगरिथम में, लॉग m के पावर n का फॉर्मूला लग रहा है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, लॉग m के पावर n अगर होता है, पावर हम आगे कर देते हैं, यानी n log m होता है। तो n log m होता है इसका फॉर्मूला। तो log m के पावर n है तो यहाँ पे हम पहले n लिखेंगे। n क्या है? n जो पावर लगा हुआ है, जो पावर है वो n है, यानी 1/2 है यहाँ पे तो 1/2 लिखेंगे। फिर उसके बाद log लिखेंगे m लिखेंगे। m क्या है तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 और बटा में x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो एक फॉर्मूला फिर लग रहा है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो फिर से एक फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पे देखिए log y है तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। ये आपका log y हो गया
1/2। यहां पे जो एक फॉर्मूला फिर लग रहा है log m बटा में n। ये देखिए log है, ये m का काम कर रहा है और जो है n का काम कर रहा है। तो ये भी फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि log m बटा में अगर n होगा तो इसको लिखेंगे log m लिखते हैं और माइनस log n लिखते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे log जो है m बटा में n है, तो इसको हम लिखेंगे log m लिखेंगे, यानी log हो जाएगा m की जगह पर लिखेंगे x माइनस 1 इंटू जो है x माइनस 2 लिखेंगे और माइनस log n लिखेंगे। n कौन है? तो आपका है x माइनस 3 इंटू है x माइनस 4 इंटू है x माइनस जो है 5 है। ये जो है आपको फॉर्मूला लग गया log m बटा में n का। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है log m इंटू n का, और ये फॉर्मूला होता है log m होता है और प्लस होता है log m होता है, log m और प्लस log n होता है। ध्यान से देखिएगा log m इंटू n है, यहाँ पे इंटू में अगर होता है तो उसको हम प्लस में लिख देते हैं, भागा में होता है तो उसको माइनस में लिख देते हैं। तो ये इंटू में है तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, यानी ये होगा log y बराबर 1/2 और यहाँ पे हम इंटू में है तो लिखेंगे log x माइनस 1 और फिर प्लस लिख देंगे, यहाँ पे log x माइनस 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे माइनस को हम यहीं पे रोक लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सब इंटू में है तो सब प्लस में हो जाएगा, यानी log हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 और फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा log x माइनस 4 होगा और फिर यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे log x माइनस जो है 5 लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा। इसको जो है हम ऐसे करके लिख सकते हैं। या अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो है माइनस का हम अंदर गुना कर सकते हैं, इस माइनस का जो है इसके अंदर हम गुना कर लेंगे। पता नहीं घर कुछ नहीं पूछा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस माइनस का अंदर गुना करना है, यानी इस माइनस का जो है हम अंदर गुना कर देते हैं। यहाँ पे जो है अगर हम माइनस का अंदर गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, ये होगा log y बराबर 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा, तो ये देखिए होगा log x माइनस 1 फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे log हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, फिर इस माइनस का अंदर गुना कर दीजिए। जब माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे log x माइनस 3 फिर माइनस log x माइनस 4 फिर माइनस log x माइनस जो है 5 हो जाएगा, यानी ये आएगा जब माइनस का अंदर गुना करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका दोनों तरफ जो है x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ है x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर दोनों तरफ आप क्या करिए इसका कि x के सापेक्ष जो है अवकलज कर लीजिए, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज कर लीजिए। जब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करिएगा तो log y का 1 बटा में y हो जाएगा, फिर y का dy बटा में dx होगा, फिर 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, कांस्टेंट हम बाहर रखेंगे। log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में x होता है, इसलिए log x माइनस 1 तो इसका 1 बटा में x माइनस 1 होगा, फिर प्लस इसका होगा 1 बटा में x माइनस 2, फिर इसका होगा 1 बटा में x माइनस 3, फिर 1 बटा में x माइनस 4, फिर 1 बटा में x माइनस 5, ये आ जाएगा। अब क्या करें, इस y को वहां पे गुना कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा dy बटा में dx बराबर हो जाएगा y, यानी 1/2 इंटू y होगा। और यहाँ पे आप क्या करिए कि इसको लिख लीजिए 1 बटा में x माइनस 1 प्लस 1 बटा में x माइनस 2 माइनस 1 बटा में x माइनस 3 माइनस 1 बटा में x माइनस 4 माइनस 1 बटा में x माइनस 5, इसको हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें y का मान लिखेंगे, जो y लिखा हुआ है यहाँ पे जो y का मान दिया हुआ था यहाँ पे रख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए dy बटा में जो है dx बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और y है
तो y का मान हम लिखेंगे रूट में x माइनस 1 इंटू जो है x माइनस 2 हो जाएगा, और इसके बटा में जो है x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू जो है x माइनस जो है 5, ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे और इसको बाकी सबको हम उतार देंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा 1 बटा में x माइनस 1 प्लस 1 बटा में x माइनस 2 माइनस 1 बटा में x माइनस 3 माइनस 1 बटा में x माइनस 4 और माइनस 1 बटा में x माइनस जो है 5। ये जो है इस सवाल का आंसर आएगा। इस टाइप का सवाल आपके परीक्षा में आने वाला है 2024 में। कि रूट वाला सवाल कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम सवाल बताए हैं यही सवाल आएगा, लेकिन इसके आधार पर आपके परीक्षा में सवाल जरूर रहेगा डिफरेंशिएशन से। इसके बाद एक ही सवाल नहीं आएगा डिफरेंशिएशन से, और सवाल आएगा। तो और कौन सा तरीका से सवाल आएगा उसको भी देख लीजिए। इसके बाद जो है और कौन से तरीका से सवाल आएगा आपके परीक्षा में उसको भी देख लीजिए। देखिए ये जो है ये तो हो गया, ये एक टाइप का रूट वाला हो गया। और फिर इसके बाद किस तरह का सवाल रहेगा उसको भी देखिए। इसके बाद आपके एग्जाम में सवाल रहेगा कुछ इस टाइप का। 8वां सवाल है, यदि यहां पे दिया होगा, ऐसे करके दिया होगा, यदि x बराबर यहां पे a cos थीटा फिर कोमा y बराबर a sin थीटा, तो पूछेगा तो dy बटा में dx जो है ज्ञात करें। यानी इस तरह का सवाल भी आपको आ सकता है। यानी इस तरह का सवाल जो है आपको परीक्षा में जो है देखने को मिल जाएगा। इस तरह के सवाल जरूर देगा 2024 में, और ऐसा सवाल आएगा तो छोड़िएगा मत। हम ये नहीं कह रहे कि यही आएगा, इसके जैसा जितना सवाल आपकी किताब में दिया होगा उन सभी सवाल को जो है आपको बना लेना है। तो ये देखिए, ये इसको आप हल कैसे करिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, हल में उतार लीजिएगा जो सवाल दिया होगा। यानी x बराबर होगा a cos थीटा है तो हम इसको लिख लेंगे, फिर y बराबर है a sin थीटा तो हम इसको लिख लेंगे। यानी ये हो गया जिसके रूप में दिया होगा, ये सवाल जो है जिसके रूप में दिया होगा उसी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये जो सवाल है आप देखिएगा, तो ये x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, ये थीटा के रूप में दिया हुआ है, इसलिए इसका जो है हम थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे। लेकिन थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं। तो ये होगा, देखिए इसका मतलब d बटा में d थीटा होता है, तो इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे x है तो dx बटा में d थीटा होगा, ये हम बाहर कर लेंगे। d बटा में d थीटा के अंदर हम ले जाएंगे cos थीटा को। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका होगा d बटा में d थीटा, फिर y तो हो जाएगा dy बाई d थीटा, फिर a हम बाहर करेंगे d बाई d थीटा के अंदर हम ले जाएंगे sin थीटा को, तो यहाँ पे sin थीटा को ले गए। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए हो जाएगा, ये a होगा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर dy बटा में जो है d थीटा होगा, ये किसके बराबर है, dx बटा में d थीटा के बराबर है। और ये होगा, ये इसका होता है sin थीटा का cos थीटा डिफरेंशिएशन, तो हम cos थीटा लिख लेंगे। एक बार हम और लिख सकते हैं, या आप छोड़ दीजिए इतने पर। आपको निकालना है dy बटा में dx, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए dy बटा में जो है dx। ये क्या होगा, तो पहले हम ऊपर dy वाला लिखेंगे, तो dy वाला ये है, dy बटा में d थीटा होगा फार्मूला, और बटा में dx वाला नीचे लिखेंगे तो dx वाला होगा dx बटा में जो है d थीटा, ये हो जाएगा। फिर dy बाई d थीटा का मान कितना है, तो a cos थीटा है तो इसको हम लिख लेंगे। फिर इसका मान कितना है, dx बाई d थीटा, तो इसका a माइनस sin थीटा है तो इसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a cos थीटा और बटा में माइनस sin थीटा, माइनस को हम ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर होता है माइनस, हो जाएगा ये cos थीटा बटा में sin थीटा होगा cot थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cot थीटा। इन इस सवाल का आंसर जो आएगा माइनस जो है cot थीटा आएगा।
यानी इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में जरूर आएगा, जरूर आएगा। आपको पढ़ना है, जितना सवाल इस टाइप का सवाल दिया होगा उन सभी सवाल को बना लेना है। इसमें से 2 नंबर का सवाल देखने को मिल जाएगा। अब आइए अगला देखिए किस टाइप का सवाल आएगा, उसको हम बता देते हैं। अगला जो है किस तरह का सवाल आपके परीक्षा में आने वाला है वो देखिए। तो ये जो है अगला जो आपके सवाल परीक्षा में देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से दिया होगा। ये आपका सवाल नंबर 9 है। यदि डिफरेंशिएशन से ही सवाल रहेगा, यदि ये रहेगा y बराबर 5 cos x, 5 cos x अब माइनस 3 sin x, ये है तो सिद्ध कीजिए कि ये दिया होगा, सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जो है 0। कुछ इस तरह का सवाल आपको सिद्ध करने वाला देगा, कुछ वाई का मान दिया होगा और यहाँ पे कहेगा कि आप सिद्ध कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि यही सवाल रहेगा, इसके आधार पर जितना सवाल है कोई सवाल डबल डिफरेंस, द्वितीय कोटि के अवकलज से सवाल आएगा। द्वितीय कोटि का जो अवकलज आप पढ़े हैं चैप्टर 5 में, उससे सवाल जरूर आएगा। सिद्ध करने वाला सवाल रहेगा 2 नंबर में। तो उस जितना सिद्ध करने वाला सवाल है उन सभी सवालों में जो है आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले ये सवाल है तो इसको हम हल करते हैं। तो ये हो जाएगा, हल में लिखेंगे y बराबर 5 cos x है तो ये लिख लेंगे माइनस 3 sin x है तो इसको हम लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इसका x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर इसका हम x के सापेक्ष जो है अवकलज कर देते हैं। x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा में dx होगा और यहाँ पे 5 होगा। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, यहाँ पे माइनस sin x लिख लेंगे, फिर इंटू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 बाहर। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो यहाँ पे हम cos x लिख लेंगे। इसको हम एक बार और लिख लेते हैं, dy बटा में dx है, माइनस को हम पहले कर देते हैं, माइनस 5 होगा sin x होगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3 cos x होगा। अब हमको चाहेगा यहाँ पे d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर, यानी दोबारा भी अवकलज करना है। तो यहाँ पे हम दोबारा अवकलज करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे दोबारा x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोबारा x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये जो है दोबारा x के सापेक्ष अवकलज करने पर इसका हम दोबारा से x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। ये हो जाएगा d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5 sin x का cos x होता है तो यहाँ पे cos x लिखेंगे माइनस 3, cos x का माइनस sin x होता है तो माइनस sin x लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा d स्क्वायर y बटा में जो है dx स्क्वायर बराबर माइनस 5 हो गया, cos x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 sin x। अब यहाँ पे अगर देखिएगा तो माइनस 5 है cos x प्लस 3 sin x, माइनस 5 है cos x प्लस 3 sin x। यहाँ पे देखिएगा तो कहीं पे दिया होगा, यहाँ पे देखिएगा तो हमको लाना है यहाँ पे y में देखिए यहाँ पे दिया है। यहाँ पे एक काम करिए कि इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। ये सिद्ध करने के लिए, इतना लाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है 5 cos x है, प्लस 5 cos x है, लेकिन यहाँ पे माइनस 5 cos x है, इसलिए उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो 5 cos x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 sin x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर है, अगर ध्यान से देखिएगा तो माइनस 5 cos x माइनस 3 sin x, ये जो है y का मान है, इसलिए यहाँ पे हम y लिख देंगे। इसको बल्कि हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 से, ये आया जो है समीकरण 1 से आया है। अब इसको क्या करिए कि a लंगे लाएंगे, जब a लंगे लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर, माइनस में इधर आएगा तो प्लस y बराबर जो है 0 हो जाएगा। इसी को देखिए अगर सिद्ध करना था, इसको जो है हम सिद्ध कर दिए हैं, आप लोग भी सिद्ध कर लीजिएगा। इस टाइप के सवाल जितने सिद्ध करने वाले होंगे डिफरेंशिएशन का,
उन सभी सवालों में जो है आपको सिद्ध करना है, एक भी सवाल को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आने वाला है आपके परीक्षा में, चाहते हैं कि हम अच्छा नंबर लाएं। अब सब लड़का चाहता है कि मैथ में जो है मेरा 100 में 100 नंबर आए, तो 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो इसके आधार पर जितना सवाल दिया होगा वो सभी सवालों को सिद्ध कर लीजिएगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसके आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये जो है आपका डिफरेंशिएशन का 3 सवाल हो गया। फिर इसके बाद जो है इसी चैप्टर से जो है आपको आएगा एक अगला जो चैप्टर है 5.8, जो 5.8 पढ़ना है, जिसमें रोले का प्रमेय पढ़ना है और मध्यमान प्रमेय पढ़ना है। तो रोले का प्रमेय या मध्यमान प्रमेय से भी एक सवाल आएगा। तो यहाँ पे जैसे हम एक सवाल लिए हैं मध्यमान प्रमेय से, जैसे यहाँ पे सवाल नंबर 10 हम लिए हैं, यहाँ पे मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। यहाँ पे है मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, ये सवाल है। और यहाँ पे इसके बाद जो है यदि अंतराल दिया गया है, इसमें यदि यहाँ पे दिया हुआ है अंतराल, यदि अंतराल जो है यहाँ पे देखिए तो ए बी दिया है हमने, ए बी में एफ एक्स बराबर आपका सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस है, इसके बाद 4x है, उसके बाद -3 है, और इसके बाद जहां जो है a बराबर है 1, जहां a बराबर 1 है और कोमा जो है b बराबर जो है 4 है, b बराबर जो है 4 है, यहाँ पे जो है मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो इस 5.8 से भी सवाल आएगा 2 नंबर में, 5.8 से भी सवाल आने वाला है 2024 में। इसलिए रोले प्रमेय को और मध्यमान प्रमेय को पढ़ लीजिएगा। जितना सवाल रोल स्थिरों पर बना हुआ और मध्यमान प्रमेय को बना हुआ, उन सभी सवाल को जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम एक सवाल लिए हैं मध्यमान प्रमेय से, या तो ये सवाल होगा या तो इसके जैसा कोई और सवाल होगा, लेकिन होगा जरूर, या तो रोले प्रमेय देगा या तो मध्यमान प्रमेय देगा, लेकिन देगा जरूर मध्यमान प्रमेय से सवाल। अब इसका हम हल लिखते हैं। 5.8 आपको पढ़ना है, किसी हालत में पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल में एफ एक्स बराबर जो मान दिया है उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले कि एक यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 से 4, यानी a का जो मान है यहाँ पे 1 है, a की जगह पर हम 1 लिख देंगे और b की जगह पर जो है 4 है। तो इसमें x का जो मान आएगा या तो 1 होगा या तो 4 होगा, तो दोनों के बीच में ही आएगा। मतलब इसका मतलब ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस अंतराल को। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x की जगह पर सबसे पहले 1 रखते हैं, मतलब यहाँ पे a का मान रखते हैं। अगर 1 रखेंगे तो जहां जहां x से 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे 1 -3 होगा, यानी 1 -4 -3 हो जाएगा, यानी -3 यानी -6 हो जाएगा। यानी ये देखिएगा तो -6 आएगा। अब क्या करिए कि अब b रखिए, यहाँ पे x के ऊपर b का मान कितना है तो 4 है, तो 4 रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद -4 गुणे 4 होगा, -3 होगा, यानी 16 -3 होगा, ये कट जाएगा, ये -3 आ जाएगा। यानी f a का मान निकाले हैं तो -6 आया है, f b का मान निकाले तो -3 आया है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है। इसका हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका आइए हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब लिखेंगे f डैश x, यानी इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x होगा और 4x -4x का 4 होगा, और इसका जो है कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। 0 लिख दे, लिखे चाहे ना लिखे, छोड़ दीजिए 0 को। अब आप क्या करेंगे, f डैश यहाँ पे x के जगह पर जहां जहां x लिखा होता है वहां पे c रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम c रखेंगे, बराबर होगा 2c - 4 होगा। इसको हम लिख लेंगे। इसके आगे हम बढ़ेंगे
अब यहाँ पे एफ डैश सी का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को लिखेंगे। एफ डैश सी का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए एफ डैश सी बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो एफ बी माइनस एफ ए और बटा में बी माइनस ए होता है, तो बी माइनस ए हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका मान हम रखते हैं, इसका मान कितना है यहाँ पे, तो 2c माइनस 4 है, तो इसको हम रख लेंगे यहाँ पे। फिर एफ बी का मान कितना है, तो 4 है, माइनस एफ ए का मान कितना है, तो 1 है, बटा में यहाँ पे हम बी की जगह पर 4 लिखेंगे और ए की जगह पर 1 लिखेंगे, यानी ये है 2c माइनस 4। यानी अब 4 का मान कितना है, तो अब 4 का मान -3 आया है, देखिए, तो यहाँ पे -3 लिख लेंगे, माइनस अब 1 का मान कितना है, तो -6 है, -6 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बटा में घटेगा तो 3 बचेगा, यानी ये आ जाएगा 2c माइनस 4 बराबर हो जाएगा, इसमें से 6 में से अगर 3 घटाएंगे तो 3 बटा में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बटा में 3 आ गया। यहाँ से अगर हम काटेंगे तो ये कट भी जाएगा यहाँ पे एक बार में, ये आ जाएगा 2c माइनस 4 बराबर 1 होगा, यहाँ पे होगा 2c बराबर 1 प्लस 4 होगा, यानी ये हो जाएगा 2c बराबर 5, यानी यहां से आ जाएगा c बराबर 5 बटा में 2। यहाँ पे देखिएगा तो 5 बटा 2 का मतलब ये आएगा 2.5, 2 जो है 5 आएगा, क्या या तो 1 होगा इसका मान x का, या तो 4 होगा, यानी 1 होगा या तो 4, तो दोनों के बीच में, तो यहाँ पे 2.5 दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे जो है ये जो है इसमें है, यानी कि इसमें है 1 और 4 के अंदर जो है ये आ रहा है, ये जो है 1 और जो है 4 के अंदर जो है ये आ रहा है, इसीलिए जो है इसका आंसर जो है ये होगा c बराबर जो है 5 बटा में जो है जो 2 लिखे हैं, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। यानी इस 5.8 का जो सवाल है आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि आएगा जरूर इस प्रश्नावली से, प्रश्नावली 5.8 से जरूर सवाल देगा 2024 में, आपको पढ़ना है जरूर, ये 2 नंबर में आने वाला है, ये सवाल जो है 2 नंबर में आने वाला है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं अगला चैप्टर पर। यहां से देखिए 5वां चैप्टर से बस इतना ही आपको सवाल पूछेगा, ये 2 नंबर का हम बात कर रहे हैं, अभी 5 नंबर का बात नहीं हो रहा है, 2 नंबर में बात कर रहे हैं, तो 2 नंबर से इतना ही सवाल आएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं 6वां चैप्टर में, तो अगर 6वां चैप्टर में बढ़ जाते हैं तो देखिए आपको जो है सवाल देगा, पहला जो सवाल देगा 11वां हम सवाल ले देते हैं यहाँ पे, ये आपका सवाल नंबर 11 है, कुछ दिया रहेगा, वक्र दिया होगा, यहाँ पे दिया होगा वक्र, जिससे हम सवाल लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं cos t, और फिर यहाँ पे हम दे देते हैं y बराबर sin t। ये सवाल है के t बराबर पाई बटा में 4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें, 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 यानी इस तरह का सवाल भी 2024 में आने वाला है। क्या जानते हैं कि ये इस सवाल इस टाइप का सवाल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे अभिलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण पढ़े होंगे आप लोग, स्पर्श रेखा का समीकरण पढ़े होंगे, y माइनस y1 बराबर होता है dy बटा में dx होता है, या इसी को हम प्रवणता बोलते हैं, इसी को हम यम लिखते हैं, और x माइनस x1 होता है, इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण बोलते हैं। हमको अभिलंब का समीकरण निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है y माइनस y1 और -1 बटा में यम होता है x माइनस x1। ये यम का मतलब होता है dy बाई dx होता है, तो यहाँ पे हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं, यहाँ भी हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं। ये आपको हमको ये निकालना है, हमको जो है अभिलंब का समीकरण निकालना है, ये निकालना है। ये निकालने के लिए पहले हमको dy बाई dx का मान पता होना चाहिए, पहले हम x1 का मान निकालते हैं और यहाँ पे जो है y1 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बिंदु निकालते हैं, तो यहाँ पे बिंदु निकालते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे हम हल लिखते हैं, यहाँ पे देखिए हम हल लिखते हैं, हल में जो दिया हुआ सवाल उसको उतार देते हैं, x बराबर है cos t है
फिर y बराबर है साइन t है। इसको हम उतार देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। नहीं तो हम मान रख के यहाँ पे t का मान पाई बाई 4 x और y का मान निकाल लेते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ पे देखो x बराबर हो जाएगा cos t के ऊपर हम पाई बटा में 4 लिखेंगे और y बराबर होगा साइन, यहाँ पे पाई बटा में 4 लिखेंगे। तो cos पाई बाई 4 का मान 1 बटा में √2 होता है तो इसको हम लिख लेंगे, और sin पाई बाई 4 का मान भी 1 बटा में √2 होता है तो इसको भी हम लिख लेंगे। यानी x का मान आ गया 1 बटा में √2, y का भी मान आ गया 1 बटा में √2। अब समीकरण 1 का आप क्या करेंगे कि t के सापेक्ष अवकलज करेंगे, क्योंकि ये सवाल जो t के रूप में दिया हुआ है इसलिए इसका हम t के सापेक्ष अवकलज करेंगे। लिखिए समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलज करने पर समीकरण 1 का जो है हम t के सापेक्ष अवकलज करेंगे। जब हम समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा dx बटा में dt होगा, और यहाँ पे cos t का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस sin t, और यहाँ पे dy बटा में dt होगा और इसका होगा sin का होगा cos t होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब आपको चाहेगा dy बटा में dx चाहेगा, तो dy बाई dx पहले यहां से लिखिए, इसलिए dy बटा में dx अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा, यही आपका जो प्रवणता है, जिस बिंदु पर निकालना है x और y, इस बिंदु पर हम प्रवणता निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होगा dy बटा में dt और बटा में dx बटा में dt, ये हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे dy बाई dt का मान कितना है, तो यहाँ पे cos t है तो यहाँ पे हम cos t लिखते हैं, बटा में इसका dx बाई dt का मान कितना है माइनस sin t है तो माइनस sin t लिख देते हैं, माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस cos t बटा में जो है sin t हो जाएगा तो हम sin t लिख लेंगे। cos बटा में sin क्या होता है, तो ये होता है cot होता है, तो यहाँ पे माइनस cot t, cot जो है t आ गया, ये जो है माइनस cot t आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे t का मान रखते हैं, t का जो मान है यहाँ पे उसको हम रखते हैं, ये देखिए dy बाई dx का मान निकाले हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि t का मान निकालेंगे, इसलिए लिखेंगे dy बटा में dx, ये हमारा प्रवणता होगा t बराबर कितना पर होगा, तो पाई बटा में 4 पर। क्या है dy बाई dx का मान, तो माइनस है, यहाँ पे है cos है, t है, cot है, यहाँ पे cot है, t के यहाँ पर हम लिख देंगे पाई बटा में 4 लिख देंगे, यानी cot यहाँ पे पाई बाई 4 मतलब cot 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, तो ये माइनस 1 आ जाएगा इसका प्रवणता। इसका जो प्रवणता हम निकालेंगे ये माइनस 1 आ जाएगा। स्पर्श रेखा का प्रवणता जो है माइनस 1 आएगा। अब हमको समीकरण निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभिलंब का समीकरण निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अभिलंब का समीकरण, ये फॉर्मूला क्या होता है अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए, ये होता है y माइनस y1 होता है माइनस 1 बटा में dy बाई dx होता है, और ये t बराबर पाई बाई 4 पर है तो पाई बाई 4 हो जाएगा, और x माइनस x1 होता है, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मान को इसमें हम रखेंगे। देखिए यहाँ पे x का मान है, यहाँ पे y का मान निकाले हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस यहाँ पे x1 x का y1 है तो y1 की जगह 1 बटा में √2 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 बटा में dy बाई dx, इसका हम स्पर्श रेखा का प्रवणता निकाले हैं तो माइनस 1 आया है, तो यहाँ पे dy बाई dx t बराबर पाई बाई 4 माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखेंगे, फिर x माइनस, फिर यहाँ पे x1 मतलब x का मान कितना है, इसका भी 1 बटा में √2 है तो इसको हम लिख लेंगे, यानी ये आ गया। ये इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम और बनाते हैं, तो देखिए कितना होगा, तो ये आ जाएगा इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जो है क्या होगा, पहले इसको देखिए y माइनस 1 बटा में √2 लिख लीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा तो खाली 1 बचेगा, x माइनस 1 बटा में √2 होगा। इसका हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे √2 जाएगा, √2 y माइनस 1 बटा में √2 बराबर होगा यहाँ पे √2 x माइनस 1 बटा में √2 होगा। यहां से देखिएगा तो √2 से √2 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, तो √2 y माइनस 1 बराबर √2 x माइनस 1,
ये भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा रूट 2y बराबर रूट 2x हो जाएगा। ये भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा y बराबर x हो जाएगा। इसको अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा, इसको हम चाहेंगे तो पहले इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले x लिख सकते हैं, x बराबर y, या इसको हम इधर लाएंगे अगर तो x माइनस वाई बराबर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये जो है इस सवाल का आंसर होगा। यानी इस तरह का सवाल जो है चैप्टर नंबर 6 से आने वाला है अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए या स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए। अगर ये स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना होगा तो हम y माइनस y1 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे खाली m लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे x माइनस जो है x1 लिख देंगे। ये होता है फॉर्मूला। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल एक और सवाल इससे आएगा, छठवां चैप्टर से जो है 2 सवाल आएगा 2 नंबर में, और एक सवाल और आएगा। किस तरह से आएगा, तो कुछ इस तरह से सवाल आएगा, रूट वाला सवाल देगा। सवाल नंबर जो है आपको 12 नंबर जो है कुछ इस तरह का सवाल रहेगा, रूट में दिया होगा। जैसे यहाँ पे हम 25.3 ले लेते हैं, ये है का कहेगा का, अब क्या करिए कि सन्निकटन मान प्राप्त करें, सन्निकटन मान प्राप्त करें, करने के लिए सन्निकटन मान प्राप्त करने के लिए अवकलज का प्रयोग करें, अवकलज का प्रयोग करें। यानी ये जो है सवाल नंबर जो है आपका 12 हो गया। चैप्टर नंबर 6 से 2 सवाल देगा 2 नंबर में। एक जो अभी बताए हैं अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए या स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए वो सवाल आ सकता है, या आपको सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए, ये ज्ञात करने के लिए सवाल है। अब ये होगा नहीं तो इसके ऊपर कोई और होगा सवाल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप के सवाल में हम जिसके रूप में दिया होता है उसी के रूप में मानते हैं। यहाँ पे y बराबर, यहाँ पे देखिए तो रूट दिया है तो आप रूट मान लीजिए, रूट में x मान लीजिए। पावर में दिया होता हम पावर में मान लेते हैं, लेकिन रूट में है इसलिए इसको हम रूट में मान लिए। अब यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, तो इसका हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसमें अल्प वृद्धि लिखेंगे। इसमें अल्प वृद्धि होगा डेल्टा y होगा, और इसमें होगा x प्लस होगा, और इससे इसके बाद एक काम और करना पड़ता है, यहाँ पे जहां लिखना पड़ता है। यहाँ पे x का पहले मान लिखते हैं, x का मान 25 यहाँ पे देखिए 3 है, तो x का मान वही रखिएगा जो यहाँ पे रखने के बाद इसका वर्गमूल निकल जाए। तो 25.3 है, तो इसमें अगर हम x का मान 25 रखेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम x का मान 25 रख देते हैं, और यहाँ पे डेल्टा x रखते हैं। डेल्टा x का मान कितना होगा, 0.3 होगा। ये हो जाएगा 25 और ये 0.3 हो जाएगा डेल्टा x का मान। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि डेल्टा y का मान निकालेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे कि डेल्टा जो है y का मान निकालेंगे। यदि आप जो है डेल्टा y का मान निकालते हैं, देखिए क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा y बराबर तो ये होगा x और प्लस इसमें अल्प वृद्धि होगा डेल्टा x और फिर माइनस रूट में जो है x हो जाएगा। ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, डेल्टा y बराबर x का मान कितना है 25 और प्लस डेल्टा x का मान क्या है 0.3 है, माइनस रूट x है तो इसका मान 25 है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो डेल्टा y बराबर ये जोड़िएगा तो 25 और 0 तो 25 है, 25.3 हो जाएगा, माइनस 25 का वर्गमूल 5 हुआ, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। इसको लंगे लाते हैं, जब इधर लाएंगे तो 5 प्लस हो जाएगा डेल्टा y बराबर होगा रूट में 25.3 हो जाएगा। इसको आप एक बार और लिख लीजिए, रूट में 25.3 बराबर हो जाएगा 5 प्लस डेल्टा y। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम डेल्टा y निकालते हैं, डेल्टा y को हम dy भी लिखते हैं, डेल्टा y को हम dy लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हम dy निकालते हैं, देखिए dy निकालते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा y को हम dy लिखते हैं। dy बराबर होता है फॉर्मूला dy बटा में dx, और ये होता है डेल्टा x होता है। तो यहाँ पे देखिए d बटा में dx होगा, y का जो मान है यहाँ से रूट x है तो हम रूट x रखेंगे,
और यहाँ पे डेल्टा एक्स का मान यहाँ पे देखिए 0.3 है तो हम 0.3 रखेंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1/2 √x होता है, तो 1/2 √x लिख लेते हैं। और ये 0.3 है तो इसको हम लिख लेंगे, यानी 1/2 और रूट में यहाँ पे x है तो x का मान हम 25 रखेंगे तो 25 रख लिए, गुणे हो गया 0.3 हो गया, यानी ऊपर हो जाएगा 0.3 2 गुणे 25 का वर्गमूल 5 होगा, यानी 0.3 5 गुना के 10 होगा, यानी 10 में क जीरो है तो 1 जीरो है तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 0.03 हो जाएगा। यानी dy का मतलब है डेल्टा y, dy का मतलब डेल्टा y है, इसका मान निकाले हैं 0.03 आ गया है। अब इस मान को जो है समीकरण 1 में रख दीजिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है तो आपका है समीकरण 1 है रूट में 25.3 है और इसके बराबर क्या है 5 और प्लस है 5 प्लस डेल्टा वाई है तो हम डेल्टा वाई लिख लेते हैं। तो 5 प्लस इसी का मान निकालना है, डेल्टा वाई का मान डी वाई को डेल्टा वाई बोलते हैं, ये 0.03 तो इसको लिख लेंगे, ये हम जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा 0.3, यानी हमको ज्ञात करना था 25.3, यानी रूट में 25.3 का सन्निकटन मान ज्ञात करना था, तो इसका सन्निकटन मान ज्ञात किए तो 5.03 आ गया, 5.03 जो है ये जो है इस सवाल का जो है सन्निकटन मान हुआ, यानी ये जो है इस सवाल का जो है देखा जाए तो आंसर हुआ कितना हुआ 5.03 हुआ। यहां तक जो है हम आपको जो है भाग 1 में, यानी आपको मैथ में 2 किताब पढ़ना है, एक भाग 1 और भाग 2 पढ़ना है। अब इसके आगे जो है, इसके आगे जो इंटीग्रेशन से सवाल जो आने वाला है भाग 2 यानी दूसरा किताब से, उसको जो है हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को जो हम यहीं पे चलिए समाप्त करते हैं।